बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि जनाब फैसल वाडा जो सेनेटर हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, आज़ाद हैसियत में सेनेटर बने, उन्होंने एक बड़ी ख़तरनाक, बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए नुकसानदेह है। मैं ये समझता हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में दूरियाँ पैदा कर सकती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, जनाब फैसल वाडा साहब खुद इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो इन अदालत की कार्रवाई होती है, तो सर उनके लिए आगे मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। पहले उनको नाअहल करार दिया गया था, आपको पता है कि दोहरी शरीयत थी उनकी, और उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उन्हीं ने फैसला भी दिया था। उनको इलेक्शन कमीशन ने जब नाअहल करार दिया था तो उसके बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए थे ना। पहले तो उनको ताहयात नाअहल करार दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, फिर वो जब सुप्रीम कोर्ट गए तो उनकी नाअहली की मुद्दत का तयन हुआ और वो कहा गया कि जी वो 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। फैसल वाडा साहब जो हैं वो आजकल बड़ी मीडिया टॉक कर रहे हैं, आजकल बड़े पॉलिटिकल टॉक शोज़ में आ रहे हैं, हर जगह पर उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या था? दरअसल उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एक तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से जो मैंने जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जो मैंने तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी है और बताना है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं, इस हवाले से मैंने जी ख़त भी लिखा हुआ है, और जो मैंने ख़त लिखा है उसको 15 दिन गुजर गए हैं और उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं जवाब का मुंतज़िर हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पर जवाब दिया जाए, क्योंकि जब जस्टिस बाबर सत्तार जज बने थे तो उस वक्त जस्टिस अतर मिनिल्ला जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या एक जज, दोहरी शरीयत वाला जो जज है, क्या वो जज के ओहदे पर बरकरार रह सकता है? उन्होंने कहा कि यहाँ पर सियासतदान दोहरी शरीयत रखे तो वो जी हराम है और जज दोहरी शरीयत रखे तो वो हलाल है। उन्होंने कहा कि ये तो वो बात हो गई ना कि अगर जज के ऊपर बात आए तो वो जी उसके लिए हलाल है और अगर सियासतदान की बात आए तो उसके लिए हराम है। उन्होंने जो बातें की हैं उसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आपको एक और चीज़ बताऊं कि जस्टिस बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस मियां आमर फारूक को एक ख़त लिखा, और वो ख़त में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अदलिया में मुदाखलत पर जस्टिस आमर फारूक को ख़त लिखा और ख़त में कहा कि मुझे एक केस के सिलसिले में पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। अब वो केस कौन सा था उसके ऊपर भी बात करूंगा। फैसल वाडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, ये जो है ये गालिब का मुझे मिसरा याद आ रहा है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, है? हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों हो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब किया फैसल वाडा साहब ने। वो कह रहे हैं कि जी अगर आप पगड़ियाँ उछालेंगे, अगर आप लोगों की पगड़ियाँ उछालेंगे तो हम आपकी जो है वो पगड़ियों की फुटबॉल बना देंगे। मतलब ये धमकी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एक थ्रेट है, ये डेंजरस वायलेशंस में आता है। और ये जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, ये मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो बतौर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन के, सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो फेडरेशन की लामत है, वफाक की लामत है, उसको वफाक की लामत समझा जाने वाला इदारा कहा जाता है, तो उस इदारे का रुकन अगर जुडिशरी के ऊपर अटैक करेगा और वो दिखा रहे हैं कि जी देखें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, भाई हु यू आर, आप कौन है, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? ठीक है, सारे लोग गलत हो सकते हैं, आप एक आम शहरी के तौर पर जवाब ले सकते हैं, अच्छी बात है आप लें, लेकिन आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दरअसल ये मकसद, इस मकसद के हसूल में कामयाब होना चाह रहे हैं कि आप किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? आपको ये चीज़ बतानी चाहिए, मीडिया पर आकर ऑन एयर करनी चाहिए कि आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का जो इदारा है उसकी तर्जुमानी के लिए DGISPR खुद टीवी पर नहीं आ सकते? वो खुद आकर बता सकते हैं। इसका मतलब कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो अदलिया में और फौज में एक नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट भी बदनाम हो और अदलिया भी बदनाम हो। उनको तो ज़रूरत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। वो कौन होते हैं किसी से ये कहने वाले कि जी आप हमारी पगड़ियाँ उछालेंगे तो आपकी पगड़ियों की हम फुटबॉल बना देंगे? भाई आप कौन है? आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं?
आपको किसने इजाज़त दी? आप किस आइन और किस कानून के तहत अदलिया से जवाब ले रहे हैं? आप कौन होते हैं डिक्टेशन देने वाले कि जी अदलिया को इस तरह से करना चाहिए? जज साहब को, एक जज जो होता है वो मजाज अथॉरिटी होता है और एक जज के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का इख्तियार होता है। आपको याद है कि जब 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को जब पता चला कि ISI की जुडिशल मामलात में मुदाखलत हो रही है तो वो फ़ौरन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स करते, वो फ़ौरन तौहीन अदालत की कार्रवाई करते। लेकिन वो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को ख़त लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ख़त लिखा है और जस्टिस बाबर सत्तार ने अदलिया में मुदाखलत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियाँ आमर फ़रूक को ख़त लिखा। ख़त में लिखा कि मुझे केस के सिलसिले में पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ, इस तरह के धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो ना दी। मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा, ख़तरा है। उन्होंने कहा कि PTA से मुतलका मुकदमात में बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए एक धमकी आमेज़ हरबा मालूम होता है। उन्होंने कहा है कि ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों, मुतलका वजारतों, रेगुलेटरी बॉडीज़ ISI, IB, FIA, रेगुलेटरी बॉडीज़ PTA और पैमरा को अदालत ने नोटिस जारी किए थे। उन्होंने, जब आपको याद है कि इस पर जुर्माना भी किया था इदारों, उसमें इदारों को जुर्माना भी हुआ, और ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त भी गई थी कि वो ये केस नहीं सुन सकते। इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि वो ऑलरेडी जजेस, उन जजेस में शामिल हैं, 6 जजेस में, जिन्होंने जुडिशल मामलात में, ISI की जुडिशल मामलात में मुदाखलत पर चीफ जस्टिस को ख़त लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा हुआ है। तो इस पर जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है, उन्होंने कहा कि जी ये कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले, ये कौन होते हैं मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाले? उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई नहीं रोक सकता। खैर, उन्होंने इस पर, आपको पता है कि जुर्माना भी कर दिया था। ठीक है, और ये ऑडियो लीक्स केस कौन सा था? साकिब निसार के जो साहिबजादे हैं, नजम साकिब, और PTI के रहनुमा अबूजर चद्दड़, ये ऑडियो आपको पता है लीक हुई थी, ये बड़ा इसके चर्चा सुनाई दी है। इस ऑडियो के ऊपर जी खैर फैसल वाडा साहब जो हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों की पगड़ियाँ उछालेंगे तो हम आपकी पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। अब वो फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं, दरअसल वो फ़ौज का इमेज ख़राब कर रहे हैं। देखें, आर्मी एक जो है ना, वो इस मुल्क का एक वो इदारा है जिसको चैलेंज करने के लिए भी ना, जिसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए भी आपके पास कोई ठोस शवाहिद होने चाहिए। अब 6 जजेस ने ठीक है इल्ज़ाम लगाया, वो अदालत में है मामला, वो मुतलका फ़ॉरम देखे, जो भी मामला है वो अदालत की सवाबदीद है। लेकिन फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारा, और दरअसल उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के इदारे का इमेज ख़राब किया। मैं अगर आपको सच बताऊँ तो उनको ज़रूरत नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, वो इस हवाले से जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख देते। अगर उनको जज साहब के ऊपर एतराज़ था, वो कहते हैं ना कि एक जज साहब जो हैं जस्टिस बाबर सत्तार, वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, उनके पास दोहरी शरीयत है, ड्यूल नेशनैलिटी है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो उस वक्त उन्होंने दोहरी शरीयत के ऊपर बहुत से सियासतदानों को नाअहल करार दिया। अब मिसाल कायम होनी चाहिए थोड़ी सी। अब सियासतदानों के लिए अगर फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि सियासतदानों के लिए अगर दोहरी शरीयत हराम है तो क्या जजेस के लिए हलाल है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस पर जो है कानून के मुताबिक आप कानून के मुताबिक एक्शन लेना, आप कानून के मुताबिक देखें कि आपने कानून के मुताबिक क्या फैसला करना है। आप इसके ऊपर एक दरख्वास्त दायर करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जुडिशल काउंसिल जाएं, वहाँ पर जाकर जजेस के सामने अपना इतराज़ जो है उसको उठाएं। कि आपको इतराज़ एक जज साहब के ऊपर, एक ऑनरेबल जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार, उनसे मुतल्लिक आपको इतराज़ है, वहाँ पर जाएं। लेकिन ये किसने कहा आपको कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि जी वो जज साहब जो हैं उनको कह रहे हैं कि जी आप अगर हमारी पगड़ियाँ उछालेंगे तो हम आपकी पगड़ी की फुटबॉल बना देंगे। भाई आपको इजाज़त किसने दी है ये काम करने की? ये हालात जो है ना सर, ये बड़े, अल्लाह माफ़ करे, बड़े खौफनाक हालात पैदा हो रहे हैं इस मुल्क में। और अगर ये लड़ाई थमने का सिलसिला ना रुका तो सर ये हालात मार्शल लॉ की तरफ चले जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको।
अगर यही हरकतें होती रही ना इस मुल्क में तो ये हालात फिर मार्शल की तरफ जाएंगे और बड़ी तेज़ी के साथ जाएंगे। एमरजेंसी, मार्शल, फिर इस मुल्क में ये सब कुछ होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हमें क्या पता था कि इस मुल्क में 4 मार्शल लगेंगे? कोई सोच सकता था परवेज़ मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर इस मुल्क में मार्शल लगा सकता है, जो नवाज शरीफ का बड़ा दोस्त बना हुआ था और उस वक्त नवाज शरीफ के वो गुण गाया करते थे, गीत गाया करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, किस तरह वो 12 अक्टूबर 1999 को इक़्तिदार पर काबिज हुए, जबरी तौर पर हुए, और 12 अक्टूबर 1999 से लेकर 2007 तक वो इक़्तिदार के साथ चिमटे रहे। 2007 उनके जवाल का साल था और 2007 में उनकी सियासत मलिया मेट होगी, नस्तो नाबूद होगी, तबाह बर्बाद होगी, दफन होगी। यही सब कुछ होना था सर। जब गलत काम करेंगे तो फिर उसका जो जवाब है वो फिर आपको उसी तरह ही मिलेगा। फैसल वाडा साहब ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखे 15 दिन हो गए हैं, कोई जवाब नहीं आया। उम्मीद है जल्द जवाब आएगा और आना चाहिए। जवाब लेंगे। 28 अप्रैल छुट्टी के दिन बाबर सत्तार से मुतल्लिक प्रेस रिलीज जारी हुई। वो प्रेस रिलीज जो है, उन्होंने कहा कि प्रेस रिलीज जारी हुई कि वो पाकिस्तानी है। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा और 15 दिन गुजर गए। जज दोहरी शरीयत के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जज साहब जो हैं वो दोहरी शरीयत के साथ बैठे हैं। आपके लिए शराब हलाल है और हमारे लिए हराम। अगर मेंबर असेंबली दोहरी शरीयत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे? जस्टिस बाबर सत्तार को 1 साल बाद चीज़ें याद आ रही हैं। सिर्फ इल्ज़ामात से काम नहीं चलेगा, अब इल्ज़ामात के शवाहिद देने पड़ेंगे। अगर इल्ज़ामात का रिकॉर्ड नहीं तो तशवीश होगी। पर्दों के पीछे बातें ना करें। अगर फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दरअसल फौज की तर्जुमानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि अगर फौज नहीं होगी तो कुछ नहीं बचेगा। वो फौज की तर्जुमानी कर रही है, तो फौज को चाहिए कि इनसे ज़ारल्ला तलकी कर ले। इनका फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। ये रियासत का वो इदारा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन की अलामत समझे जाने वाला वो इदारा जो वफाक की एक अलामत है, वफाक की एक इकाई है, उस इदारे का बंदा उठकर कह रहा है कि जी फौज जो है ना, अगर वो नहीं होगी इस मुल्क में तो कुछ भी नहीं होगा। भाई आप फौज के साथ आपका क्या तल्लक है? समझ नहीं आती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इदारे को बदनाम कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम कर रहे हैं, लड़वा रहे हैं उनको अदलिया से। आपकी अक्ल नहीं काम करती। आपके पास एक कानूनी तरीका है, एक लीगल तरीका है, वो ये है कि आप जाएं, जुडिशल काउंसिल जाएं, जिस जज के खिलाफ इतराज़ है उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर करें वहाँ पर। बात ख़त्म यार। ये किसने कहा आपको? फैसल वाडा साहब जवाब ले रहे हैं, चूँकि वो इसलिए ले रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी ये जो जज साहब हैं बाबर सत्तार, ये ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, ड्यूल नेशनैलिटी है। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने भी मौक़िफ़ दे दिया। ठीक है, उन्होंने दे दिया। अब इस पर क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार का जो मामला है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस सतर मिनिल्ला के लम्हे था और उनको इत्मीनान में लेकर इनको जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया गया। अब वो जो उनकी ड्यूल नेशनैलिटी का केस है, दोहरी शरीयत का केस है, या ग्रीन कार्ड होल्डर, या ये कहा जाता है कि जी वो दोहरी शरीयत रखते हैं और बाहर के मुल्क में उनके बच्चे भी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो ठीक है, फिर इस पर एक लीगल तरीका आप अपनाएं, लीगल कानूनी तरीके से इस पर कार्रवाई के लिए जाएं। आप क्यों इस पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं? देखें, कानून जो है उसको समझना बहुत आसान है। अगर इस पर फैसल वाडा किसी लीगल एक्सपर्ट, कानूनी माहिर की राय लेते तो वो भी यही कहता कि भाई आपके पास अपीलेट फॉरम है, वो ये है जुडिशल काउंसिल का जाके दरवाज़ा खटखटाएं, बात खत्म। ये किसने कहा है आपको कि एक जज के खिलाफ आकर अब वो एक लिहाज से रंग ये दिया जाएगा कि देखो जी ये इस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करवा रही है? इल्ज़ाम तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आएगा ना। जो पहले बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं कि जी वो मुझे एक केस में धमकी दी गई कि जी इस केस से अलहदा हो जाओ, और वो केस कौन सा था? ऑडियो लीक्स केस। अब जस्टिस बाबर सत्तार कर को बोलेंगे। अब जस्टिस सतर मिनिल्ला कह रहे थे कि जी हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम आपकी पगड़ियां जो हैं वो उछाल दें, हम आपकी पगड़ियों की फुटबॉल बना देंगे। कौन होते हैं आप लोग? कौन है? हु यू आर? तो सर जब इस तरह की बातें होंगी तो फैसल वाडा साहब थोड़ा दिमाग से काम लें कि उनके पास जज्बाती होने के अलावा भी और बहुत कुछ है और बहुत से रास्ते हैं, कानूनी तरीके हैं, कानूनी रास्ता इख्तियार करें। बहरहाल क्या होता है क्या नहीं होता, ये थी जी अहम डेवलपमेंट जो मैंने आपके सामने रखी। और जस्टिस बाबर सत्तार का मामला अदालत में जाता है, कहाँ जाता है इस पर अभी कुछ नहीं कह सकता। फिल वक्त
कबल अज वक्त है कुछ भी कहना। अदालत इस पर क्या एक्शन लेती है ये अदालत की स्वाबदीद। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।